क्या हुआ तेरा वादा, तू तो भाई जी तड़ी लाई सी सन के पास जी आ रहा है और नहीं आया तो अब उसकी वजह ढूंढना चाहिए ना। और अच्छा हुआ अगर नहीं आया, अगर फर्ज करें वहाँ पे अगर सेंस अगर प्रिवेल कर रही है तो उसमें ये है कि वही शख्स जिससे बड़ी उम्मीदें थी, मार्को रूबियो, और ये बहुत था कि जी ट्रंप और मोदी तो बहुत दोस्त हैं, वो भारतीय वजीर खारजा को टेलीफोन करके कह रहा है कि वर्क विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से राब्ता उस्तवार करके डी एस्केलेट, यानी सूरत हाल को कशीदगी के बजाय सारे रवाबे थी उन्होंने ख़त्म किए हैं। वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो उम्मीद तो ये थी ना कि वो हमें टेलीफोन करके ये कहे भारत में यार तुसी ठीक कहते हो पाकिस्तान ने बाज नहीं आना, मैं भी बिल पेश किया तो मैंने आई हैव टॉक टू प्रेसिडेंट एंड ही हैज टोल्ड मी टू अश्योर गो अहेड यू नो अश्योर यू फुल सपोर्ट एंड ऑल दैट। वो इनको नहीं आया। अब साथ ही लतीफ़ा देखिए, कल अमेरिका का जो वजीर खारिजा है वो 30 अप्रैल को ट्वीट जो करता है, वो उसका टाइटल है ईरान के लिए पैगाम। ईरान को पैगाम कहता है कि हमने ये नोटिस किया है, हम देख रहे हैं कि आप वो यमन के हौसी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पूरी तरह एग्जैक्टली वी नो व्हाट यू आर डूइंग, यानी हमें पूरी तरह पता है जो आप कर रहे हैं, और आप ये जानते हो कि अमरीकी फ़ौज इस काबिल है और हम तुम्हें मुतनब्बे कर रहे हैं, यू आर वॉर्न्ड, यू विल पे द कॉन्सिक्वेंसेस एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। ओह माय गॉड, कि हम तय करेंगे किस वक्त हम तुम्हें इसका सबक सिखाएं। और उसके बाद फिर इसने साथ ही अपने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट जो है वो लंबा चौड़ा ये किया है कि भाई ईरान और ये वो। अब यही वजीर दिफा जो एक तरफ तो ईरान को कहता है कि हमें सब पता है, बहुत एग्रेसिव है उस मामले में, वो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ के बकौल उसने बयान दिया है जो अब भारतीय वजारत दिफा से भी ऑफिशियल जारी हो गया। अब उसमें जो है वो ये फरमा रहे हैं हुजूर कि जी मुझे उन्होंने टेलीफोन किया है, अब ये राजनाथ कह रहा है और उसमें मुझे जो है ये वज़ीर दिफा ने ये कहा है कि जी हम पूरी तरह आपके बारे में आपके दुख को समझते हैं और वगैरह और वगैरह और वगैरह। नहीं, लेकिन उसकी टोन एंड टैनर जो इसने बयान की है भारतीय वज़ीर दिफा ने, उसमें है कि जी हाँ हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत को अपने दिफा करने का हक़ है और ये कि हम पूरा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने डिफेंस के लिए नहीं, डिफेंस के लिए जो भी इक़दामात उठाएं हम कर सकते हैं, मगर पे अच्छा वो जो मगर है वो राजनाथ साहब ने बयान करना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ ये है कि ये ही वज़ीर दिफा जिसको अपनी बात करने का, अपनी बात को आलमी सतह तक फैलाने का शौक है कि वो बाकायदा वो ट्वीट पेस्ट करता है, अपना एक अभी तक बयान देता है। हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है अमरीकी वजारत दिफा से इस गुफ्तगू का बयान जारी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक इस टाइम तक। लिहाजा हम लोग को यकीन नहीं है कि मौसूफ ने मतलब हिंदुस्तान को अमेरिका की जानिब से मुकम्मल जवाब आ गया। मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में मैं ये कहूँगा जवाब जो भी आया हो, लेकिन मैंने जितनी स्टडी की है, जितना गौर किया है, जितना सब कुछ देखा है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय हुकूमत में वज़ीर आज़म समेत, वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा समेत और वहाँ का जो चीखता चिल्लाता मीडिया है, उन सब के अंदर मायूसी फैली है कि उनको ये तासुर मोदी साहब ने दे रखा था। सर साहब, अब मसला ये है कि ये जब चली ये तो यार देखो बहुत ज़्यादा था इन्हिसार, मिसाल के तौर पर तुलसी गैबर्ट पर। अब तुलसी गैबर्ट जो है वो रोज़ाना सबसे पहले जो शख्स अमरीकी सदर से मुलाकात करता है और अमेरिका की 18 एजेंसियों की भेजी हुई रिपोर्ट्स की तलखीस से आगाह करता है अमेरिकी सदर को, वो है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, DNI। इन दिनों तुलसी गैबर्ट जो हैं वो उस ओहदे पर फाइज। उन्होंने जो किया था पहला, उसमें कहा हाँ हम अमेरिका, ये जो जिन्होंने ये कार्रवाई की है
उनकी तलाश में आपकी मदद करेंगे। कमिटमेंट हुई ना, ठीक। अब सीधी सादी बात है, काश के इसके ऊपर कोई इंडिया में कोई हिम्मत करे, काम करे, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकता हूँ कि इनको तो ये चाहिए था ना 1 2 3 कि जी ये अदनान की शक्ल है, ये दूसरा जावेद की ये है, इसका ये ये बैकग्राउंड असद है, की है, ये आतका ठीक है की ना। है। और अब मालूम किया थोड़ा जाए ना। इनको, हाँ ठीक है ना बात। यार बात ये है कि पाकिस्तान को कितना अरसा पहले मॉस्को में किए वाक़े का जिम्मेदार शरफुल्ला फलां फलां उसकी डिटेल बताई जाती है और कहा जाता है कि वो बलूचिस्तान में वहाँ छुपा हुआ है। ना हाँ, सिर्फ छुपा हुआ नहीं, ये उसका 3 4 5 महीने का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ था, ठीक है ना। तो हुजूर तुलसी कैबिनेट के नीचे जो एजेंसियां थीं वही एजेंसी है ना, वही एजेंसियां हैं ना। तो रॉ और भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो बजाय अपने एंकरों को तफसीलात देने के, जब उन्होंने खुली स्टेटमेंट दी है, तो लगे उनके साथ, आप उनके साथ कहते जेड़ा हैं भी कि बंदा है, अभी पढ़ो। तक हमें तो ये चले मालूमात हासिल है नहीं, वो दी गई, सुन लो मेरी बात। उसके बाद उनको कहने लगे कि जी हमने 2 4 जगह वो वापस पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट। अच्छा लतीफ़ा ये है कि अब दावा कर रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि उधर आर्मी चीफ ने तकरीर की उस दिन, उसके चंद दिन बाद घुसे, और अब कह रहे हैं कि नहीं 1 साल से ये लोग ऑपरेशनल थे। और अब वो करने के बाद, और इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातें कर चुके, अब ये वारदातें करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, उसकी आज के कई सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं। सर, अच्छा ये तो टेक्निकल एक है। सुपर पावर की बात कर दी ना आपने। नहीं, उसके बाद कहते हैं अब उनको क्या कहा जा रहा है सफारती ज़राए से। साहब असल में मसला ये है कि वो जो जिन लोगों ने ये वाक़या किया है वो ट्रेस क्यों नहीं हो रहे? वो अल्ट्रा टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा वो कौन ये कुछ सैटेलाइट फ़ोन के भी आगे की चीज़ है कि अल्ट्रा है, और कहते हैं कि वो उन्हें चीन ने प्रोवाइड किए हैं? अल्लाह आपका भला करे। उन दहशतगर्दों को जो पहलगाम, सर आप जाएं, आप सुने वो यानी पालकी शर्मा, अरे पालकी शर्मा वो बड़ी वेंटेज करके बड़ा वो साड़ी पहन के बहुत अंग्रेजी प्रॉम्प्टर से देख के टक 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 यूं वो दुनिया की हर बुराई की जड़ जो है वो पाकिस्तानी को करार दे के फारिग होती हैं मोहतरमा। और वो भी ये दावा कर रही हैं। उसके बाद एक और यंग से आप जैसे रिपोर्टर हैं तो वो भी ये दावा कर रहे थे कि उस स्पॉट उन्हें किया गया है पहाड़ियों के पास, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि डोडा या किश्तवाड़ में चले जाएं जिन्होंने ये वाक़या किया है, ताकि वो पीर पंजल की फिर पहाड़ियाँ क्रॉस करके तो वो पाकिस्तान पूरा रूट भी बता दिया, पूरा रूट भी बता हर मकाम। अच्छा, लेकिन ये कि ये बात जो है वो जिन्होंने शरफुल्ला का पूरा रूट ढूंढ लिया, वो नहीं ढूंढ सके। नहीं उन तक पहुंचा दो ना यार, ताकि वो ढूंढ दे। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारी दोस्त एजेंसियां, हमारी नाम नहीं ले रहे फिर भी। नो सब उसको कंप्लीट कर लें क्योंकि मैं बड़ी हाँ भाई वो बात ये है कि इतनी दोस्ती हो हम कर रहे थे तो भाई अमेरिका के साथ इतनी दोस्ती हो, और वहाँ से जो कोल्ड रिस्पांस है आई थिंक दैट हैज उसने डिसअपॉइंटमेंट फैलाई है, हम ये कह रहे थे। और दूसरी बात की उम्मीदों में पानी फिर गया उस वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा, और वो विजिबल मायूसी है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। इट्स अ पॉल्पेबल, यानी कि वो नज़र आनी शुरू हो गई है। इसीलिए तो कल है तो वो कहीं खचरा सियाना आदमी, उसने पहले यानी फ़ौज के हवाले कर दिया कि जी अगर तुम बदला नहीं ले पाए तो मैंने तो इनका कहा था तो मैं जी फारिग कर रहा हूँ इसको, अच्छा तो आप कोई और बंदा ढूंढते हैं इस तरह करके। तो यही बात करनी थी उस दौरान, ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मीरपुर ख़ास में जलसे पे हमें लाइव कट करना पड़ा, हम वहाँ गए थे और वहाँ पे ज़ाहिर है काफ़ी उन्होंने मजमा जमा किया है, और वो ये साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जी जश्न फतह को तो मना रहे हैं ना कि नहरें वो रुकवानी थी, और वो उसमें कामयाब तो हो गया ना। और वाया सीसीआई अपने तौर पे नहीं, एक ये है कि इज एवरी राइट टू सेलिब्रेट, और उसकी वजह से अब क्या हुआ है, अब पीटीआई के जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर तनकीद करना शुरू करें कि साहब देखें कि ये तो हुकूमत में हैं, ये सिंध में, और लेकिन वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं हैं, इन्होंने अपना जो है मुतालबा वो मनवा लिया, आप हुकूमत रखने के बावजूद और बार बार चढ़ाई करने के बावजूद क्यों नहीं कामयाब हो कोई पा रहे हैं? किसी एक मकसद में कामयाब नहीं हो सके, ठीक है ना। तो उस पे अली अमीन गन्नापुर पे जो है वो चढ़ाई शुरू हो गई है।
दूसरी तरफ उनके वकला पे तो खैर वैसे ही आप भी उनके ज़ाती दुश्मन हैं बहुत मैं ज़्यादा, ज़ाती दुश्मन नहीं, बहुत ही आप कोई शायद वो प्रोग्राम होगा बेचारे PTI पे, तो आज वो था कि भाई उनका मुकदमा किसी तरह नहीं वो तो 190 मिलियन पाउंड केस का था, उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील दायर की हुई थी कि इसको जल्दी समाअत के लिए लगाया जाए, बुशरा बीबी साहिबा ने और इमरान खान साहब ने। तो उस पर रजिस्ट्रार ने ऑफिस ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि इतने केसेस हैं हमारे ऊपर जिसको हमारे पास यानी हमारे पास पेंडिंग केसेस इतने हैं कि जिनकी आपकी बारी शायद इस साल ना आ सके, क्योंकि उनमें कोई कत्ल के केसेस हैं, कोई लंबी सजा उम्र के कैदी भी हैं, 7 साल वाले भी हैं, तो जो काफी महीनों से पेंडिंग पड़े हैं। तो इस 25 के रोस्टर में आते नहीं, लेकिन बुशरा बीबी को तो 7 साल की सजा है ना, तो शायद उनकी सुनवाई हो उनसे जाए। पहले के केसेस हैं, प्रायोरिटी वाइज अगर बनाई जाए तो उसमें उनका नंबर नहीं आता, तो ये बात है। दूसरा ये है कि अडयाला पे आपका गिला भी अब नहीं बनता, क्योंकि इतने अरसे से मोदी ने ऐसी रौनक लगाई है कि हम अडयाला जा ही नहीं पा रहे। रौनक तो नहीं यार, टेंशन तो उसे टेंशन बनाई है, लेकिन बात ये है कि हासिल वसूल मोदी को क्या हुआ आपने बता दिया, जब उम्मीदें ही तकिया ही दूसरों पे किए बैठा था, तो अपनी कहानी यहाँ निकली। तो आज शाहिद खटक साहब हैं, शाह साहब ये MNA, फ़खर खान और सुहेल अफरीदी ये MP हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये इन्होंने गए, इनके नाम भी गए हुए थे, तो आज इनकी मुलाकात भी नहीं करवाने दी गई। तो मुलाकातों में रुकावटों का सिलसिला उसी तरह जारी सारी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।